चलिए इस नई वीडियो में हम sp3d2 हाइब्रिडेशन पर चर्चा करते हैं। पिछले वीडियो में हम sp, sp2, sp3, dsp2, sp3d, dsp3 पर चर्चा कर चुके हैं। अब हमको चर्चा करना है sp3d2 पर। इसके पहले हम sp3d पढ़ चुके हैं। इस बार क्या है d2 यानी sp3d पढ़ चुके हैं। दोनों में डिफरेंट किस बात की पता चलेगी मुझे, जैसे सामने लिखते हैं sp3d हमने पढ़ा, अब हम पढ़ने जा रहे हैं sp3d2। तो देखिए यहाँ पर क्या था कि d का एक ऑर्बिटल इस्तेमाल होता था, यहाँ पर क्या होगा d का दो ऑर्बिटल इस्तेमाल होगा। यू हैव एनी प्रॉब्लम? और ये भी मुझे पता है d लास्ट में लिखा गया है, इसलिए nd इस्तेमाल होगा, ना कि n-1d इस्तेमाल। कौन सा ऑर्बिटल इस्तेमाल होगा? nd, ना कि n-1d इस्तेमाल होगा। दैट्स राइट। चलिए हम बात करते हैं sp3d2 हाइब्रिडेशन कहेंगे किसे, तो इसकी डिफिनेशन होगा कि जब एक s ऑर्बिटल p के 3 ऑर्बिटल और d के 2 ऑर्बिटल आपस में संयुक्त होकर क्या बना रहे हैं, कितना दिखाई दे रहा है? 6 कैसे हुआ? 1 और 3 4 हुआ और 2 6। ये 6 क्या बने हैं? sp3d2 हाइब्रिड ऑर्बिटल। क्या बने हैं? sp3d2 हाइब्रिड ऑर्बिटल बने। इसकी जो ज्योमेट्री है ऑक्टाहेड्रल। ऑक्टाहेड्रल मींस अष्टफलकीय। दैट्स राइट। यानी जब भी आपको इसका डिफिनेशन कहना होगा, आप कहेंगे कि एक s 3p और 2d ऑर्बिटल्स संयुक्त होकर जब 6 sp3d2 संकृत कक्षक का निर्माण करते हैं, तो यह पूरी प्रक्रिया क्या कहलाती है? sp3d2 संकरण कहलाती है। दैट्स राइट। अब देखिए एग्जांपल पर चर्चा कर लेते हैं। एग्जांपल में आपके समक्ष में एग्जांपल प्रस्तुत करता हूं SF6 यस मतलब सफल मान लेते हैं, मान क्या लेते हैं? आई हो। तो आगे बात करते हैं। यस का एटॉमिक नंबर 16 होगा। 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6। ठीक, अब काउंट करते हैं, ज्यादा तो नहीं हुआ। 2 2 4 6 10 2 12 और 16 है, तो यहाँ 6 ज्यादा हो जाएगा। कितना होना चाहिए? 2p4, तब हमारे इलेक्ट्रॉन कंप्लीट होंगे। चलिए 3p4 हो गया। 3d में कोई इलेक्ट्रॉन नहीं है और 4s में भी कोई इलेक्ट्रॉन नहीं है। दैट्स राइट। अब आगे हम बात करते हैं। आगे बात क्या करते हैं, इसमें थोड़ा सा बात करेंगे। कोष के अकॉर्डिंग, के एलिमेंट के अनुसार 2 इलेक्ट्रॉन k में पूरा हो चुका है, L में 8 कंप्लीट हो चुका है, और जो आपका L है M है, इसमें 18 इलेक्ट्रॉन फिल किए जाने हैं, लेकिन अभी हुआ कितना? ओनली 6। अच्छा, यहाँ मैं चर्चा क्यों कर रहा हूँ? क्योंकि अभी आप बाद में कहेंगे कि सर इसमें भरे होते पहले आपने 3D में क्यों भर दिया? समझ में आई बात? अभी आगे बात आपके मन में कंफ्यूजन पैदा होगा कि सर इलेक्ट्रॉन 4s में जाना चाहिए था, आपने 3D में ले आए। तो यहाँ मैं बता दे रहा हूँ कि अभी यहाँ 6 हुआ है, अभी हम 8 बिंदास भर सकते हैं। यानी जो हमारा 18 वाला कॉलम है, 18 का कॉलम कहाँ तक है? 18 वाले कॉलम की बात करें तो ये यहाँ तक नहीं है, बल्कि कहाँ तक है? यहाँ तक। क्योंकि आपको पता है कि K में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, L में 8 होता है, M में 18 होता है।
लेकिन 18 वाले में पहले 8 भरते हैं और 8 भरने के बाद तब नेक्स्ट कक्षक में इलेक्ट्रॉन पहुंचाने के बाद ही हम इसमें 18 कंप्लीट करते हैं। तो अभी यहाँ 8 तो बढ़िया से भर ही सकते हैं, 8 में कोई दिक्कत तो हो ही नहीं सकती है। जब 8 से ओवर होगा तब हम अगले मिले जाएंगे, लेकिन अभी हमारे पास 6 है तो हम इसमें फेरबदल कर सकते हैं। कोई डाउट? अब आगे देखिए, इसी में नेक्स्ट कंडीशन में अगर हम बात करें तो यहाँ हमारे पास जो F है उसकी संख्या 6 है। ये कोई लिगेंड नहीं है, ये कोऑर्डिनेट बॉन्ड तो बनाएगा नहीं। कौन सा बॉन्ड बनाएगा? कोवैलेंट बॉन्ड बनाएगा। कोवैलेंट बॉन्ड बनाएगा मतलब क्या कि जो ये है हमारा सेंटर एटम है, तो सेंटर एटम क्या करेगा? ये इनके लिए हाफ फिल्ड हाइब्रिड ऑर्बिटल अवेलेबल कराएगा। कैसा? हाफ फील्ड हाइब्रिड ऑर्बिटल अवेलेबल कराएगा। कौन? जो हमारा सेंट्रल एटम है। दैट्स राइट। यहां पे आपको स्पष्ट दिखाई दे रहा है कि 3s में एक ऑर्बिटल है, इसमें 2 इलेक्ट्रॉन फिल है। 3p में 3 ऑर्बिटल है, 4 इलेक्ट्रॉन है, मतलब उनके अकॉर्डिंग चलेंगे इस तरीके से। 3d में कितने ऑर्बिटल है? 5 ऑर्बिटल है और इसमें कोई भी इलेक्ट्रॉन नहीं है। दैट्स राइट। अब नेक्स्ट कंडीशन में होगा क्या? एक इलेक्ट्रॉन इसका और एक इलेक्ट्रॉन इसका किसमें मूव कर जाएंगे? 3d में। किसमें मूव कर जाएंगे? 3d में। दैट्स राइट। तभी हमको क्या मिलेगा? हाफ फील्ड ऑर्बिटल्स मिलेंगे हाइब्रिड वाले। चलिए नेक्स्ट में हम देख लेते हैं। नेक्स्ट में अगर हम चर्चा करते हैं तो मुझे मिलेगा 1s2 2s2 2p6 3s1 3p3 3d2 4s0। अब देखिए इन्हीं इलेक्ट्रॉनों का क्या किया गया है? पार्टिसिपेट अलग अलग है, बाकी तो इलेक्ट्रॉन तो अभी भी 6 ही है इसमें। कोई डाउट किसी के मन में? अब देखिए 3s में एक ऑर्बिटल एक इलेक्ट्रॉन, p में 3 ऑर्बिटल 3 इलेक्ट्रॉन और d में 5 ऑर्बिटल। अब इसमें एक एक इलेक्ट्रॉन फिल है, बाकी रिक्त है। कोई डाउट किसी के मन में? अब ये लोग क्या करेंगे? एक s का 3 p का और 2 d का, कुल कितने ऑर्बिटल हुए? 1 और 3 4 और 2 6। ये 6 ऑर्बिटल्स पार्टिसिपेट करेंगे और क्या बनाएंगे? ये कितने ऑर्बिटल्स नए बनाएंगे? 6। कितने पार्टिसिपेट हुए हैं? 6। तो 6 बनाएंगे, 1 2 3 4 5 और 6। अब इस कैसे हैं? हाफ फील्ड अर्धपूरी कक्षक। इनका नाम क्या है? इसमें पार्टिसिपेट कौन कौन किया? यस, ठीक। p के 3 ऑर्बिटल और d के 2 ऑर्बिटल, ठीक। कुल कितने हैं ये? 6। तो यहाँ हो जाएगा 6 sp3d2 हाइब्रिड। क्या? हाइब्रिड ऑर्बिटल। दैट्स राइट। अब इनसे इनका बनना यानी ये 6 ऑर्बिटल्स मिलकर के ये 6 हाइब्रिड ऑर्बिटल बनाए हैं। इसका जो प्रोसेस था वो क्या था? sp3d2 हाइब्रिडाइजेशन। दैट्स राइट। किसी को कोई प्रॉब्लम तो ही नहीं होगी। चलिए अब इसको हम थोड़ा सा ज्योमेट्रिकल मेथड में समझने की कोशिश करते हैं। ये तो हमने इस थोड़ी सी भाषा में समझ लिया, ज्योमेट्रिकल मेथड में कैसे समझेंगे ये अभी आपके समक्ष दिखाने की कोशिश करते हैं। आप देखिए इतनी बात मैं जान लिया, मुझे पता है जैसे यहाँ आपने क्या देखा 6 sp3d2 हाइब्रिड ऑर्बिटल यहाँ है, तो हमारे यस सल्फर के पास भी
6sp3d2 हाइब्रिड ऑर्बिटल है, इसलिए हमारे इस सेंट्रल एटम का ज्योमेट्री ऐसा बनेगा। इतनी बात तो हमने जान लिया है। और इन 6 हाइब्रिड ऑर्बिटल के साथ ये 6 लोग जुड़ेंगे, ओवरलैप करके एक बॉन्ड बनाएंगे। ये मुझे मालूम हो चुका है। तो मालूम हो चुका है तो क्यों ना इसको हम समझ लें और अच्छी भाषा में। चलिए समझने की कोशिश करते हैं। अब देखिए सल्फर के पास 6sp3d2 हाइब्रिड ऑर्बिटल मौजूद है, तुमको दिखाया जाए। ये देखिए 4 लोग कहां पर होंगे, वर्ग के 4 कोने पर। किसके? वर्ग के 4 कोने पर। 2 कैसा होगा? लंबवत होगा। दैट्स राइट। ये किसका बना? सेंट्रल एटम का बना। पी का जो अंतिम इलेक्ट्रॉन है, सॉरी फ्लोरीन का जो अंतिम इलेक्ट्रॉन है वो पी में, और पी का एक ऑर्बिटल खाली होगा, हमें लगता है पीजेड खाली होगा। कौन सा पीजेड खाली होगा? 2pz खाली होगा शायद, आप करके देख लेंगे। आप देखिए इनके साथ 6 क्लोरीन जुड़ेगी। किसके साथ? ये हमारे सेंट्रल एटम है। सेंट्रल एटम में कोई दिक्कत किसी को? बोलिए, मुझे नहीं लगता कि कोई दिक्कत होगी। अब ये सेंट्रल एटम का ऑक्टाहेड्रल कंडीशन बन गया। अब इसके साथ कौन से लोग जुड़ेंगे? फ्लोरीन के 6 लोग जुड़ जाएंगे। फ्लोरीन के 6 एटम्स इसके साथ जुड़ जाएंगे। ये हमारे पास जो ऑर्बिटल अवेलेबल है वो ऑर्बिटल कैसा है? ये वाला sp3d2 है, यह भी sp3d2 है, यह भी sp3d2 है, यह भी sp3d2 है, यह भी sp3d2 और ये भी sp3d2 ऑर्बिटल है। अब इसमें मुझे चर्चा करनी है, इसके साथ कौन जुड़ेगा? इसके साथ जुड़ेंगे 6 एटम्स फ्लोरीन के। जोड़ देते हैं। एक यहां पर ओवरलैप करेगा, एक यहां पर करेगा, एक यहां पर करेगा, एक इसके साथ और एक इसके साथ और एक यहां पर। दैट्स राइट। किसी को कोई प्रॉब्लम तो हो नहीं होगी। अब ये कैसे ऑर्बिटल्स हैं? ये आपके फ्लोरीन के पी ऑर्बिटल ऐसे हैं, पी ऑर्बिटल। ये ओवरलैप करेंगे। अब अगर ये ओवरलैप करते हैं, ओवरलैपिंग के बाद इनके बीच में बनेगा बॉन्ड। कैसा बॉन्ड बनेगा? कोवैलेंट। ओवरलैप करा के दिखा देते हैं नेक्स्ट स्टेप में। इसको थोड़ी सी अच्छी भाषा में आप लोग समझते भी चलेंगे। यदि आपकी मर्जी हो तो आप नोट भी करते चलेंगे। आप चलिए दिखा दिया जाए इसको। 4 होंगे वर्ग के कोने पर, 2 होगा लंबवत। इसका ये तो हमारे सेंट्रल एटम क्या हो गया? इसके साथ फ्लोरीन के 6 लोग ओवरलैप करेंगे इस तरीके से। ओवरलैप दिखा दिया जाए। ये आपको 6 ओवरलैपिंग दिखा दी गई। ये यहाँ पर ओवरलैपिंग है, यहाँ पर है, यहाँ पर है, यहाँ पर ओवरलैपिंग। ये 6 जगह ओवरलैप कर रहा है। अब देखिए आपको मालूम है ये कैसा था? sp3d2, 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 sp3d2। ये कैसा है? ये आपका pz है।
ऐसा है, PZ है। आप देखिए ये लोग ओवरलैप करके एक एक बांड का निर्माण करेंगे। चलिए बांड दिखाने की कोशिश करते हैं। ताकि आपको सरल भाषा में समझ में आ जाए। देखिए नेक्स्ट सिस्टम में क्या होगा, ये आपकी कैसी ज्योमेट्री थी, ऑक्टाहेड्रल थी। किसकी, ये आपकी कौन से मेटल की थी, सेंट्रल आइटम की थी। अब इन्हीं के साथ ये लोग भी जुड़ गए। अब ये लोग टोटल जो बॉन्ड्स बनेंगे वो किस पे व्यवस्थित होंगे, एक ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री में व्यवस्थित हो जाएंगे। चलिए व्यवस्थित करा के देखते हैं। बीच में हमारा सल्फर होगा, दैट्स राइट। इनके साथ क्या जुड़ेंगे, 4 लोग तो वर्ग के 4 कोने पर हो जाएंगे और 2 लोग लंबवत हो जाएंगे। कोई डाउट? अब देखिए यहां पर कौन सा हाफ फील्ड हाइब्रिड ऑर्बिटल मिले थे, इस नाते यहां पे कौन सा बॉन्ड बनेगा, कोवैलेंट बॉन्ड बनेगा। यहां पर कोऑर्डिनेट बॉन्ड नहीं बनेगा। चलिए इनकी ज्योमेट्री डिसाइड कर देते हैं। ज्योमेट्री डिसाइड करने के लिए चलिए ये लोग पहले तो वर्ग के 4 कोने पर हैं, दैट्स राइट। 4 क्लोरीन आइटम्स हो गए वर्ग के 4 कोने पर और 2 हो जाएंगे कैसे, लंबवत। ये देखिए 2 लोग लंबवत बन गए। इनके बीच में एंगल 90 डिग्री की होगी। अब आपको एकदम स्पष्ट दिखाई दे रहा है अच्छे से कि जो हमारी ज्योमेट्री बनेगी वो कैसी बनेगी, ऑक्टाहेड्रल बनेगी। कैसी बनेगी, ऑक्टाहेड्रल। कुछ इस तरीके से बन जाएगा। नेक्स्ट सिस्टम में आप क्लोरीन दिखा दीजिए। एक क्लोरीन यहाँ पर अवेलेबल है, एक यहाँ पर अवेलेबल है, एक यहाँ पर, एक यहाँ पर, एक यहाँ और एक यहाँ। हमारे SF6 का स्ट्रक्चर ये बनता है, दैट्स राइट। हाइड्रेशन तो हम लोग पिछले वीडियोज में इतने अच्छे से पढ़ते आए हैं कि आपको हाइड्रेशन समझने में दिक्कत नहीं हो रही। बस हर एक नए कंडीशन में हर एक नया दिमाग लगाना है। क्यों? क्योंकि जैसे हम लोग कोई भी काम करते हैं, खाना ही खाते हैं, तो ऐसी बात है हर स्टेप एक नए तरीके से रोटी तोड़ेंगे। तो यहाँ भी एक नया तरीका, जैसे आपने क्या देखा, इसके पहले sp3d था, d2 हो गया। आगे चल कर क्या हो जाएगा, sp3d3 हो जाएगा, d2 आगे हो जाएगा। इसी में आगे पीछे होना है। इसी में आके आपको विशेष ध्यान देना है कि वीडियोज को देखते हुए आप अपने बुक से या अदर भी कहीं से ढेर सारे एग्जाम्पल खोजकर उसे सॉल्व करने की कोशिश करें। क्योंकि कहा जाता है मोर प्रैक्टिस मोर नॉलेज, नो प्रैक्टिस नो नॉलेज। तो आपको मोर प्रैक्टिस करना है कि नो प्रैक्टिस करना है, ये आप चूज करेंगे। लेकिन हमने आपको sp3d2 हाइड्रेशन बताने की कोशिश की। उम्मीद करता हूँ बेहतर ढंग से समझ में भी आया होगा। अगर नहीं आया है, कोई प्रॉब्लम होती है, तो अगर आप मोर प्रैक्टिस में हैं तो प्लीज टेल मी योर प्रॉब्लम इन कमेंट बॉक्स। और आपके प्रॉब्लम का इंतजार करते हुए तब तक के लिए वेलकम।